Good morning students. In previous lecture we discussed about the differences of this chapter. Now we are going to start answer the following questions in detail, right? It's the last topic of this chapter. Answer the following questions in detail. Our first question is mention the properties of clay soil. हमने clay soil के बारे में अच्छे से डिस्कस करा कि clay soil क्या क्या होती हैं. अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं. ठीक है, कौन कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले सॉइल आर एज फॉलोज. जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्ले सॉइल के वो इस तरह से है. इट हैज़ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स. उसमें जो क्ले पार्टिकल्स का प्रपोर्शन होता है, मात्रा होती है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है. क्लियर. क्ले पार्टिकल्स का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है किसमें, क्ले सॉइल में, राइट. द क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज. जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो साइज में कैसे हैं, स्मॉल है. क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज. क्ले पार्टिकल्स साइज में स्मॉल है. ओके. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर. क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं. क्लियर. जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, अपने में बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते हैं और उसमें एयर की जो स्पेस होती है बहुत कम रह जाती है. क्यों कम रहती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं फाइन पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं और एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं और उस अपने अंदर एयर को ज़्यादा नहीं आने देते हैं. क्लियर. फिर उसके बाद वो क्या करता है, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. पर वो क्या कह रहा है कि जो वाटर होता है वो जो टाइनी गैप्स के अंदर, क्ले पार्टिकल्स में जो टाइनी गैप्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है, हेल्ड हो जाता है. ठीक है. सो क्ले सॉइल इज़ हैवी. जिसके कारण जो क्ले सॉइल है वो ऑटोमेटिक हैवी हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर वाटर आ गया. ठीक है. वाटर आ सकता है, एयर नहीं आ सकती क्योंकि छोटे एयर बहुत कम आती है. और जो वाटर होता है वो कैसे, क्योंकि उसमें जो टाइनी गैप्स है, छोटे छोटे गैप्स हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है. जिसके कारण वो सॉइल क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है. ओके. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज लीस्ट इन क्ले सॉइल. जो परकोलेशन रेट है, उस सॉइल का जो परकोलेशन रेट है वो क्या है, कम है. परकोलेशन रेट कम है बट वाटर रिटेन्ड एफिशिएंसी कैसी है, ज़्यादा है. उसमें वाटर ज़्यादा अब्जॉर्व वो अपने में कर सकती है पर परकोलेशन रेट उसमें कम है. क्लियर. परकोलेशन रेट कम है पर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है. वाटर अपने में ज़्यादा अच्छे से रिटेन वो करके रख सकती है, हाई है. क्लियर. हाई आपको पता है क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, छोटे हैं और अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्व इजीली कर सकते हैं. ओके. ड्यू टू ह्यूमस इट बिकम्स, इसमें ह्यूमस के कारण इट बिकम्स स्लिपरी इन मानसून. वो मानसून में क्या हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है. क्यों, ड्यू टू ह्यूमस. उसके अंदर ह्यूमस है, वो लैंड, वो सॉइल कैसी है, फर्टाइल है. फर्टाइल सॉइल के कारण उसमें क्या हो जाता है, ह्यूमस है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है. ह्यूमस की वजह से वो क्या हो जाता है, ह्यूमस उसमें सबसे ज़्यादा है जिसके कारण वो क्या हो जाती है, सॉइल स्लिपरी हो जाती है इन मानसून में. ठीक है. एंड वाटर लॉगिंग फॉर लॉन्ग टाइम. उसमें वाटर का लॉग जो है ज़्यादा टाइम तक हो सकता है. ओके. सो इन समर इट बिकम्स ड्राई. समर्स में वो ड्राई हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सन बहुत तेज़ी से होता है, सन का जो लाइट है बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण वो क्या हो जाती है, हीट ज़्यादा होने की वजह से सन की, वो सॉइल है ड्राई हो जाती है समर्स में और क्रैक फॉर्म हो जाते हैं. उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं. प्लोइंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन सच सॉइल. जो प्लोइंग होती है इन सॉइल में बहुत डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है. थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. पर ये सॉइल तो हमारी क्रॉप के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है, ह्यूमस अच्छा होता है. इसके कारण ये जो सॉइल है हमारी क्रॉप के लिए अच्छी होती है.
क्लियर। ये मेरा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है पता चल गया। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, एयर को अंदर ज़्यादा फिल नहीं होने देते हैं, एयर की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है अंदर, पर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसके गैप्स में वाटर आ जाता है, सॉइल इसलिए हैवी हो जाती है, परकुलेशन रेट जो है वो कम है, पर वाटर रिटेनिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ह्यूमस ज़्यादा है, इस कारण मानसून में इस सॉइल में बहुत स्लिपरी हो जाती है, और समर्स में ये सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और प्लोइंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म। अब जो मेरी सॉइल है वो कैसे बनती है, ये तो आपको पता है, जो हमारी रॉक्स टूट के, ठीक है, टूट जाती हैं। सॉइल को बनने में, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था, सॉइल को बनने में हमारे बहुत ईयर्स लग जाते हैं, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इतने साल लग जाते हैं हमारी सॉइल को बनने के लिए। तो सॉइल किससे बनती है, जो पेरेंट रॉक होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब उनमें वेदरिंग होती है, उनमें जब वाटर, रेन, विंड की स्पीड के कारण जब वो रॉक्स टूट जाती हैं, तब मेरी सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और सॉइल की फर्टाइल, सॉइल की कलर किस पे डिपेंड करता है, सॉइल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है कि उसका जो पेरेंट रॉक है जहाँ से वो सॉइल बनी है वो कैसा था, क्योंकि वो कहाँ से बन रही है, अपने पेरेंट रॉक से बन रही है। क्लियर। अब देखते हैं हम, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। सॉइल किससे बनती है, जब ब्रेक्स होता है, किसमें, रॉक्स में, किसके कारण, विंड के कारण, वाटर के कारण और क्लाइमेट के कारण। जब विंड, वाटर और क्लाइमेट के कारण रॉक्स क्या हैं, टूटती हैं, तब क्या होता है, वेदरिंग होती है। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारी रॉक्स टूटती हैं। जब विंड, वाटर और क्लाइमेट के कारण हमारी रॉक्स क्या टूटती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोला जाता है। क्रैक्स आर फॉर्म्ड इन रॉक्स बाय एक्सेस हीट स्पेशली इन समर्स। जो कह रहा है, इस रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं ज़्यादा, किसके कारण, हीट के कारण, इन समर्स में। समर्स में हीट के कारण इन क्रैक्स पे क्या हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट इन समर, राइट। सच क्रैक्स वाइडन स्लोली एंड स्लोली। ये जो क्रैक्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। हैवी रेन, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, विंड, वेव्स ऑफ सी वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर ऑन द रॉक्स। हैवी रेन, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ठीक है, विंड एंड सी की लहरों की जो पानी होता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, वियर एंड टीयर, मतलब घिसना और तोड़ना। जो रॉक्स को घिसने और तोड़ने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, हैवी रेन, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, विंड, वेव्स ऑफ सी वाटर, और भी बहुत सारी थिंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। द बिग एंड हैवी रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड कम ऑन द अर्थ सरफेस। वो कह रहे हैं जो बिग और हैवी रॉक्स होती हैं वो स्मॉलर पीसीस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोक हो जाती हैं और कम ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं। जो छोटी और हैवी रॉक्स होती हैं ब्रोक होकर स्मॉल पीसीस में ब्रोक हो जाती हैं और कम ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं, ठीक है। द स्मॉलर पार्टिकल्स मिक्स विद द डिकम्पोज पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो किसके साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। इसके कारण ही मेरी सॉइल क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। क्लियर। जो बिग पार्टिकल्स हैं और हैवी रॉक्स टूट के क्या हो जाती है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो अर्थ पर आ जाती हैं। जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण मेरी सॉइल फॉर्म्ड हो जाती है। इस तरीके से मेरी क्या हो जाती है, सॉइल फॉर्म्ड हो जाती है। यहाँ पे मेरे क्या थे, जो डिटेल क्वेश्चंस थे वो फिनिश्ड हो गए हैं। इस चैप्टर के हमने 2 डिटेल क्वेश्चंस करे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेई सॉइल एंड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट
लेक्चर में करेंगे, एक रिवीजन का लेक्चर मैं बनाऊंगी जिसमें पूरा जो भी मैंने आगे करवाया है वो सब एक्सप्लेन करूंगी उस लेक्चर में। क्लियर? वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? ओके।